अगर लैंड डेवलपमेंट प्रपोजल और एग्रीमेंट आपके लिए ओके है तो हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करेगी। मुझे तो तुम्हारी कंपनी की हिस्ट्री पता है, पर तुम्हें मेरी लैंड हिस्ट्री डीलिंग जाननी पड़ेगी। हाँ जान लेंगे ना, आप एक बार एग्रीमेंट साइन कीजिए फिर मैं सुनता। तो बोलना शुरू करूं? हाँ या श्योर ऑफ कोर्स। निजाम नवाब के अंडर मेरे दादाजी एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन काम करते थे। ओह उनके कॉमेडी से खुश होकर निजाम नवाब ने उन्हें ये लैंड गिफ्ट दी थी। वाह सुपर। इसमें सुपर क्या है? यहीं से ट्रेजेडी शुरू हुई है। कॉमेडी की वजह से मेरे दादाजी के बहुत सारे फैंस थे, तो उनमें से किसी एक ने लैंड पेपर पर ऑटोग्राफ ले लिए और वहां से भाग गया। So sad. It's okay. But my grandfather is very strong and he fought for the land. Of course, निजाम भी पेपर्स में बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हम लोगों ने उसके बाद भी अपनी लड़ाई जारी रखी कि आखिरकार हुआ यूं कि हम जीतने ही वाले थे। तब से बस हम इंतजार इंतजार इंतजार। लगता है तुम्हारा कंसंट्रेशन मेरी तरफ नहीं है, तो कहानी शुरू से सुनानी पड़ेगी। कल मेरे ऑफिस में आना, शुरू से सुनाऊंगा। सर 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 एग्रीमेंट सर 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 दोबारा कहानी सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उधर क्या देख रहा है तू? वो चला गया और बिजनेस भी चला गया। उसे जाने दो मामा, मुझे लड़की मिल गई है। प्लीज ना मत बोलना, मुझसे शादी कर लो। वैसे मेरे पास एक थियरी है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो भले ही तुम दूसरे कास्ट के हो या तुम्हारे पास जॉब ना हो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हे, मेरे फ्रेंड्स मुझे वॉकिंग गूगल बुलाते हैं। जो पूछना है पूछो, मैं तुरंत जवाब दूंगा। ओके गूगल। क्रॉस रोड जंक्शन पर एक लड़का मेरे पास आकर पूछता है, मैडम टाइम क्या हुआ है जरा बताइए। मेरे टाइम बताने से पहले ही वो लड़का मेरा फोन लेकर भाग जाता है। जब मैं फोन चिल्लाने लगी तो एक दूसरा लड़का मेरे पास आया। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती वो मेरा बैग लेकर वहाँ से भाग गया। मेरे कुछ समझने से पहले ही एक तीसरा लड़का वहाँ आया। इससे पहले कि मैं उसे फोन और बैग के बारे में बताती, वो मेरी चेन लेकर वहाँ से भाग गया। वो तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में भागे थे। अब तुम बताओ तुम क्या करते? कौन सी चीज लेकर आओगे? अब मैं तो अकेला हूँ, मैं तो एक ही डायरेक्शन में भाग सकता हूँ। मोबाइल, पर्स। वैसे लड़कियों को मोबाइल और पर्स खो जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर गोल्ड। हाँ, तो मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा जिस डायरेक्शन में वो लड़का चेन लेकर भागा था। फिर मैं उसकी पिटाई करके तुम्हारा चेन तुम्हें वापस ला कर दूंगा। रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। कंफ्यूजिंग है ना ये? इंटरेस्टिंग है मामा। हाय, आप सुन रहे हैं मैजिक 106.4 FM। सुनिए खुशी से। मैं आरजे इशिका, हमेशा तमाशा विद इशिका। Do you know something? अगर हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें पागल समझते हैं, पर उन्हें शौक तब लगता है जब वो चीज हमें सच में मिल जाती है। तो अगर आप पूरे दिल से किसी चीज को चाहेंगे तो वो आपको जरूर मिलेगी। ओके, बाय बाय, सी यू। आई लव यू इशिका। मामा एक और लड़का। अरे छोड़ ना। मेरे पास एक थियरी है। फिर से कहानी शुरू है। और वो तीनों ही लड़के अलग अलग डायरेक्शन में भागे। तो अब तुम बताओ तुम कौन सी चीज लाते? मेकअप किट और लिपस्टिक बैग में होगा तो हाँ, मैं बैग लेके आऊंगा। रिजेक्टेड। वाह।
आई लव यू सो मच। बेटा तुम्हारी हीरोइन के तो बहुत सारे दीवाने हैं। तो ये बताओ कि तुम क्या करते, पहले कौन सी चीज लाते? अब सिर्फ मोबाइल ही बचा है, बता दो। मैं तो मोबाइल लेकर आऊंगा। रिजेक्टेड। यस मामा, उसे भी रिजेक्ट कर दिया। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन। भांजे वो सबसे एक ही सवाल पूछ रही है और उसके सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, तो उसने तीनों को रिजेक्ट कर दिया। अगर तुम भी उसे प्रपोज करोगे तो वो तुम्हें भी रिजेक्ट कर देगी। आइडिया, मैं इसे प्रपोज ही नहीं करूंगा मामा। तो फिर ये क्या है? नमस्ते नमस्ते। हाय, आप सुन रहे हैं मैजिक 106.4 FM। जयेंद्र जी, ये मेरी बेटी की आवाज है। सच में? अच्छी आवाज है ना? हाँ, बहुत अच्छी। ऐसी वैसी हरकत मत करना, ध्यान से रहना। सबसे पहले ये चाय उसकी माँ को देना, उसके बाद उसके पापा को, और लास्ट में लड़के को, स्माइल के साथ। बाढ़ पीड़ित इंसान की तरह मत देख, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले कहीं सब खत्म ना हो जाए। स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाएंगे, बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाएंगे, ऊटी में रिटायर होंगे। इसके साथ पूरी लाइफ देख ली मामा। तू बहुत आगे की सोच चुका है। पर इतना काफी नहीं है, उसे तुम पसंद आने चाहिए। पगली, उसके शर्माने से तुझे पता नहीं चल रहा है कि वो मुझे कितना पसंद करती है। अच्छा, ठीक तो हो ना तुम? माफ कर दीजिए जयेंद्र जी, वो क्या है कि मेरी बेटी में अभी तक बचपना है। कोई बात नहीं, ये उम्र का तकाजा है। एक बात बता दूं, मुझे आपकी बेटी अरे पसंद वाह, है। सुना तुमने? हमारी बेटी इन्हें पसंद है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लड़की से बात करके अपना फैसला हमें बता दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, तेरी शादी फिक्स हो गई है, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए 3 पैक भी उश खाली। जी, हाय बेबी, हाउ आर यू? क्या कुछ स्पेशल है सर जो आप एक ही ब्रांड हमेशा पीते हैं? हे, आई लाइक दैट क्वेश्चन। बताता हूँ तुम्हें। जेनेट शीड रॉबर्टसन नाम की एक औरत 110 सालों तक घर के अंदर रही थी। उसका नाम है ये। उसके मरने के बाद उसके बच्चों ने उसकी यादों में ये कंपनी शुरू की थी, इसलिए ये स्पेशल है। इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है सर। सर, मैं कुछ भी फ्री में नहीं बताता। गेट आउट। हे साथी, कैसा है रे? कौन हो भाई, तुम ऐसे मार रहे हो मुझे? हाँ? अरे तुम भूल गए मुझे, हम साथ में मछली पकड़ने जाते थे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। जाओ यहाँ से। अरे क्या बोल रहे हो तुम? जाओ। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? अरे ये तो मामा लगता है। अरे मेरी बात तो सुनो, 2 साल तक हम साथ थे, तुम कैसे भूल गए इतनी जल्दी? क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे साथ है क्या? हाँ। इसको चढ़ गई है तो मुझे साथी साथी बुला रहा है ये। मामा क्या कर रहे हो यार तुम? क्या बोला तुमने? मुझे चढ़ गई है? मैं हर वीकेंड में इस पब में आता रहता हूँ। अरे कहाँ है वो? अरे सुन, तू इधर आना यार। लॉकडाउन में भी शराब देने वाले भगवान हो तुम। थैंक यू सर। आज सैटरडे 21 जुलाई 2022। ये साथी है मेरा पार्टनर, जिसका साथ मैंने 2 साल सी फूड का बिजनेस किया था। ब्रो, हमें पता नहीं ये कौन है और मैं आज पहली बार इससे मिल रहा हूँ। इसने हमारा सेलिब्रेशन आधा तो बर्बाद कर दिया है। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड मूव ऑन। अरे सिद्धू, ये सच बोल रहा है, शायद ये एसपी का बेटा है। अगर अभी भी यहाँ से नहीं गए ना तो बात सीरियस हो जाएगी। वी आर रियली सॉरी। इसके बाप की तो ग्रोसरी की शॉप है, वो एसपी कब बना रहे? उससे हमें क्या करना है, चलो। अरे मामा, ये 4 उंगलियां हैं और वो आपका पार्टनर साथी है। ये वही पब है जहाँ पर हम रोज पीते हैं। करेक्ट। और वो जा रहा है हमारा अन्नदाता, जिसने लॉकडाउन के वक्त हमें दारू पिलाई थी। मामा, एक जैसे दिखने वाले सिर्फ फिल्मों में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। होते हैं।
रियल लाइफ में भी होते हैं। यहाँ पे जो है वो तुम्हारे एक फ्रेंड का डॉपलगैंगर है। क्या? डोप गैंग? नो, डॉपलगैंगर मतलब एक जैसे दिखने वाले आदमी होते हैं। ठीक है, दिखाओ। वेट, नाउ आई विल शो यू। getdoppel.com। अरे मामा, ये कमाल है ना। वाह, करेक्ट बोला। दो अनजाने लोग एक जैसे दिख रहे हैं। ये देख के आप लोग सरप्राइज नहीं हो क्या? बोलो। तुम्हारा मतलब है कि वो लोग कहीं और हैं? उसके पापा कभी विदेश नहीं गए थे। उन लोगों ने डीएनए टेस्ट भी करवाया पर कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और ना ही उन दोनों की फैमिलीज के बीच में कोई रिश्ता है। डू यू नो द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट? हम लोग अपने डॉपलगैंगर से मिल सकते हैं। आज तक इस वेबसाइट की मदद से 7 लाख लोग अपने हमशक्ल से मिल चुके हैं और ये बिल्कुल सच बात है। अगर कोई ऐसा हो जिससे हमारा रिश्ता ना हो और वो शक्ल से हूबहू हमारे जैसा हो तो बताओ, तुम्हें ये वंडर नहीं लग रहा है? हाँ, इट्स अ वंडर। तो क्या तुम भी अपने डॉपलगैंगर से मिल चुके हो? मैं सर्च कर रहा हूँ पर अभी तक मिला नहीं है। तुम मिलोगे भी नहीं। दुनिया में सिर्फ एक ही हैंडसम रह सकता है। थैंक्स ब्रो, नाइस इन्फॉर्मेशन। मेरा बिल इनसे ले लेना। ओके सर, थैंक यू। सर, ये इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं देते हैं, बिल पे कर दीजिए। बिल पे करो। मामा, आपकी समझ में आया? आप एक्चुअली इस साथी से नहीं मिले थे, आप इसके डॉपलगैंगर से मिले थे। पता नहीं कौन सी गैंग है और क्या है। सर, पैसे। सॉरी। तुम गोवा तक मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। हार्ड लक। सिद्धू, वो लड़की कौन है? वो एक क्लोज चैप्टर है, छोड़ो ना। क्या यार सिद्धू, लव स्टोरी है क्या? माँ, इश्का के घर से कॉल आया क्या? हाँ, आया था बेटा। कॉल आ गया। मुहूर्त कब का निकाला है? शादी कब होगी? ना मुहूर्त निकलेगा ना शादी होगी। लड़की को ये रिश्ता पसंद नहीं है। मामा और मैं ये पता लगाने गए कि उसे मैं पसंद क्यों नहीं था। कल ही मैंने अपना वेट चेक किया। कैसे भी करके 2 महीनों में 4 kg लूज करना। हाँ, तुम चलो। टॉप एंगल, अच्छा, जूम इन, फिर जूम आउट, फिर जूम। क्या बात है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? अरे मैं हूँ सिद्धार्थ, रिश्ता लेके तुम्हारे घर आए थे ना, मुझे भूल गई क्या? मैंने कहा था ना कि ये लड़का मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें एक लड़के में क्या चाहिए? अच्छी फैमिली, बैंड्रा में एक घर, बीकेसी में ऑफिस, अच्छा बैंक बैलेंस। शादी के लिए एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? कूल कूल कूल। इशिका को अपने होने वाले पति में ये सारी क्वालिटीज नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? इस पूरे पार्क का बिना रुके या बिना थके 3 राउंड लगाओ। क्या तुम चाहती हो कि ये इस पूरे पार्क के 3 राउंड लगाए? ये क्या बोल रही है तुम? तुम्हें पता है इस पार्क की लंबाई 7 किलोमीटर है। अगर कोई भी इस पार्क के बिना रुके राउंड लगाएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन पार्क में भागने का हमारी शादी से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। जो भी मुझसे शादी करेगा उसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1, एनर्जी हाई होनी चाहिए। वो जब भी ऑफिस जाएगा या जब भी वो ऑफिस से आएगा उसके अंदर वही सेम एनर्जी होनी चाहिए। उसे मैं जो भी कहूँ उसे करना पड़ेगा। वो कभी भी आई एम टायर्ड नहीं कह सकता। कुछ पी के दौड़ेगा तो भी नहीं कर पाएगा। नंबर 2, मल्टीटास्किंग। वो जितना भी बिजी हो, जितने भी काम करने हो, वो आई एम बिजी नहीं कह सकता। तो क्या वो अपना काम छोड़ के सिर्फ तुम्हारा काम करेगा? नहीं 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 नहीं, उसे अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम भी करेगा और उसके साथ साथ मेरे और बच्चों के भी सारे काम उसे ही करने होंगे। बहुत ही बकवास थ्योरी है भांजी। नंबर 3, स्पीड। अगर मैं कोई मुसीबत में फंस जाऊं तो वो जहाँ कहीं भी हो उसे मुझे बचाने के लिए आना ही होगा। ओवरऑल उसे सुपर हीरो होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, इतना सब कौन कर सकता है? ऐसा तो सिर्फ कोई रोबो ही कर सकता है। हाँ, तुमने एक और बार ट्राई नहीं किया? इसने बहुत बार ट्राई किया पर अंत में हार मान ली और ये सोचा कि अब भगवान ही इसका साथ देंगे। इसकी लव स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए अब कोई मिरेकल ही पॉसिबल है। हम तीनों मिले ये मिरेकल से कम है।
ऐसा एक और अजूबा हो जाए तो इसे इसका प्यार भी मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, इट विल वर्क। लेकिन कैसे? कहाँ है वो लोग? हाँ? अरे बाप रे! अरे तुम में से मेरा वाला सिद्धू, माइकल, मंजू। अरे क्या है यार ये सब? हाई एनर्जी, मल्टीटास्किंग, स्पीड, 3 लोग, 3 काम, 1 चेहरा। फॉर वन गर्ल, फॉर माई गर्ल। तुम गिर जाओगी। मैं नहीं गिरूंगी। मैंने कहा था ना गिर जाओगी। मतलब अगर शू लेसेस नहीं बांधे तो जरूर गिर जाओगी। थैंक्स। मंजू, वो तुम्हारी तरफ आ रही है। ओके सिद्धू, मिस आता है। शूलेस, नाइस। बाप रे, तेरे साथ भागना तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या हो गया? क्या देख रही है? हे, 5 मिनट पहले इसने मुझे क्रॉस किया था, अब फिर से यहाँ पर आ गया। तू ना पागल हो गई है। नहीं, सच कह रही हूँ मैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है यार। 7 किलोमीटर का तो ये पार्क है, बीच में एक पॉन्ड भी है, शॉर्टकट भी नहीं है। पूरा पार्क कवर करने के लिए 30 मिनट्स तो चाहिए। कोई इतनी जल्दी ये पार्क कवर कर ही नहीं सकता। ये कोई हुसैन बोल्ट है क्या? चल, लेट्स गो। दम लो देवा। हाय गर्ल, माइकल, यू आर नेक्स्ट। ए निकिता, यहाँ। तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया ना? खुद देख। ये तो अभी भी उसी स्पीड में दौड़ रहा है। इसके चेहरे पर बिल्कुल थकान नहीं दिख रही है। सिद्धू, लड़की ध्यान दे रही है। ये! मैंने तुझसे कहा था ना, अगर ऐसा लड़का इस दुनिया में है तो वो मुझे जरूर मिलेगा। पर तू मुझे हमेशा पागल समझती थी। अब क्या कहना है इस बारे में? मैं तो अब भी वही कहूंगी। क्यों? तूने उसे बता दिया कि तुझे लड़के में कौन सी क्वालिटीज चाहिए तो तुझे इम्प्रेस कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो तेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। हाँ? yes! ऐसा हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। ये सच है या झूठ है, ये जानने के लिए मुझे मेरी थियरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। ये वो लड़का है जो हमसे सारी चीजें लेके उस लड़की को देगा। अरे एक लड़का 3 आदमी को कैसे पकड़ सकता है? ये कोई सुपर हीरो है क्या? बेचारी लड़की, उसको ऐसा लगता है कि मैं उसका सामान वापस कर दूंगा। अरे लोगों को क्या हो गया है? हमें चुराने के पैसे मिल रहे हैं और चुराए हुए सामान को बेचने के भी पैसे मिल रहे हैं। लगता है हम चोरों के अच्छे दिन चल रहे हैं। गाइस, इशिका आ रही है। प्लान का है? इस बार प्लान हमारा नहीं है, इशिका का है। हमें सिर्फ उसके टेस्ट में पास होना है। लेकिन टेस्ट क्या है जाने बिना उसमें पास कैसे होंगे? टेस्ट चाहे 1 हो या 100, उसके पास सिर्फ एक ही थियरी है। और नहीं तो एक्सक्यूज मी मैडम, टाइम मैडम? 4:30। हे, माय बैग, मेरा फोन। व्हाट्स अप? मेरी चेन। अरे जल्दी भागो रे! कोई रोको। अरे भागो यार, निकलो यहाँ से। हे, स्टॉप। टेस्ट में पास होने का टाइम हो गया दोस्तों। इशिका, सिद्धार्थ, वो लोग
मेरा बैग, मेरी चेन, मेरा फोन, बैग, फोन, चेन। खुद कंफ्यूज होके मुझे कंफ्यूज मत करो, मैं तीनों लेके आता हूँ, ओके? अब पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। अरे ये मेरे पीछे क्यों कर रहा है? ये जगह छुपने के लिए सही है। अरे 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 क्या हो रहा है? अरे बाप रे, मुझे वो बैग चाहिए। ये बैग उसे देके तुम हीरो बनना चाहते हो ना? पर चेन और फोन कैसे लाओगे? हेलो हेलो भाई, वो मेरा पीछा कर रहा है भाई। कौन है वो? अरे वही भाई, अपना सुपर हीरो। वो तो मेरे सामने है, फिर तुम्हारे पीछे कौन है? अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? का दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने एक बार बोला ना कि वो मेरा पीछा कर रहा है। भाई ऐसा तो नहीं ना तुम दोनों मेरा हिस्सा मुझे देना नहीं चाहते? अगर वो तुम्हें फॉलो कर रहा है तो उसे डाइवर्ट करके अपने अड्डे पे लेके आओ। नमस्ते मैडम, योर गर्लफ्रेंड। क्या? तुम्हारी वजह से ये दोनों मुझे धोखेबाज बोल रहे हैं। ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा। इन लोगों को अच्छे से बता दो कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। इन दोनों को असली सच्चाई बताओ कि तुम सिर्फ मेरा पीछा कर रहे थे। तुम दोनों चुप रहो यार। ए भाई, इन दोनों गधों को बता दो कि अब तक तुम मेरा पीछा कर रहे थे। इनको बोला तो इनको समझ में ही नहीं आया। मैंने तेरा पीछा किया। सुना ना? मैंने तेरा पीछा किया। मैंने तेरा पीछा किया। अरे ये तो बोल ही नहीं रहा है, तो फिर आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने तुम तीनों का पीछा किया। जो भी चुराया वो चुपचाप वापस करके निकल जाओ यहाँ से। क्या तुम हमारे साथ गेम खेल रहे हो? क्या खुद को भगवान कृष्ण समझ रहे हो? हमसे चुराया सामान वापस ले लोगे? हम कुछ भी वापस नहीं करने वाले। नहीं करने वाले। तो वो क्या है जो हम तुमको नहीं मार सकते? ऐसे नहीं भागेगा, इसको भगाओ यहाँ से। निकल। अरे ये तो कृष्ण जी है। हमें क्षमा करें भगवान, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। आज तक कभी आपने हमें मंदिर में दर्शन नहीं दिए, पर आज चोरी करने पर आपने हमें दर्शन दिए। तो सारा सामान वापस ले लीजिए और हमें माफ कर दीजिए प्रभु। ये लीजिए। हम कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे ऐसा। क्या वो तीनों भाग गए? क्या सिर्फ यही चोर पकड़ा गया? हाँ? पर वो तीनों तो अलग अलग डायरेक्शन में गए थे, तो फिर तुमने ये सब कैसे? I mean, how did you do it? बाय। इशिका है। हाँ, वो तेरे को कॉल कर रही है। हेलो। हेलो सिद्धार्थ, कैसे हो? हु इज दिस? मैं बोल रही हूँ, इशिका। इशिका कौन? मैं वही हूँ, उस दिन चोरों से आपने जिसका बैग, फोन, चेन। ओह, तुम हो? हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हम कल कॉफी के लिए मिल सकते हैं? कल मैं थोड़ा बिजी हूँ। कोई बात नहीं, जब आप फ्री होंगे तब हम मिलेंगे। बाय। हेलो इशिका, सुनो, तुमने कॉल किया है, शायद कोई जरूरी बात हो सकती है, तो हम मिल लेंगे। श्योर, मिलते हैं। पंजगुट्टा कॉफी डे 10 o'clock। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।